नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। हरियाणा सरकार ने हाल ही में रजिस्ट्री में बढ़ते भ्रष्टाचार को देखते हुए ऑनलाइन रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू की थी। तमाम तहसीलों में इस प्रणाली को लागू भी कर दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके भ्रष्टाचार नहीं रुक पाया और अधिकारियों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार के नए नए तरीके निकाल लिए गए। लेकिन अब सरकार रजिस्ट्रियों में हुए घोटाले की जड़ें खोदना शुरू कर चुकी है। तो रजिस्ट्री घोटाले पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला सख्त हैं। हरियाणा में अवैध तरीके से रजिस्ट्रियों का खेल यूं तो बरसों से चर्चा के केंद्र में रहा है, लेकिन लॉकडाउन की अवधि में जमकर रजिस्ट्रियां हुई। ये रजिस्ट्रियां करने में ना तो नियमों का ध्यान रखा गया और ना ही जिला नगर योजनाकारों से अनापत्ति प्रमाण पत्र गए। प्राथमिक तौर पर हरियाणा के 32 शहरी निकायों के कंट्रोल एरिया में हुई रजिस्ट्रियों में 30,000 से ज्यादा गलत रजिस्ट्रियां होने की बात सामने आई। वहीं प्रदेश सरकार ने पिछले 3 साल में हुई रजिस्ट्रियों की जांच कराने का फैसला किया है। हरियाणा के राजस्व एवं आपदा मंत्री के नाते डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने हर जिले में रजिस्ट्रियों की जांच के आदेश दे दिए हैं। इस बारे में बाकायदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल से चर्चा की गई है, जिसके बाद ये आदेश जारी हुए हैं। इस फैसले से न सिर्फ अधिकारियों में हड़कंप मच गया, बल्कि अवैध कॉलोनाइजर्स और अवैध कॉलोनियों में प्लाट लेकर मकान बनाने वालों की हालत भी पतली हो गई है। अप्रैल 2017 से दिसंबर 2019 तक रजिस्ट्रियों की जांच, हर जिले की हर तहसील में हुई रजिस्ट्रियों की जांच, जिला उपायुक्तों को 31 अगस्त तक रिपोर्ट भेजने के निर्देश। जिला उपायुक्तों ने संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की। प्रदेश सरकार को आशंका है कि रजिस्ट्रियों के इस खेल में जितनी गलती राजस्व विभाग के अधिकारियों की है, उससे कहीं ज्यादा गलती नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, शहरी निकाय विभाग और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ साथ पिछले कार्यकाल में अहम पदों पर रहे उन नेताओं की भी रही है। न्यूज डेस्क, खबर फास्ट। तो रजिस्ट्री घोटाले को लेकर के 3 साल की रजिस्ट्रियों का रिकॉर्ड सरकार जो है खंगालने जा रही है, खंगालना शुरू भी कर दिया गया है और 31 अगस्त तक जो है इसकी रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है जिला उपायुक्तों से। इस पर ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता बाल मुकुंद शर्मा जुड़े हैं। बाल मुकुंद जी, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था, सवाल उठा रहा था कि सरकार जो है इस घोटाले को लेकर गंभीर नहीं है और सरकार की नाक के नीचे ये घोटाला कैसे हो गया। अब ये जो जांच के आदेश दिए गए हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, जांच स्वागत योग्य है, जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच की भी इन्होंने वही रटाया इनका फार्मूला है। एक समय की दिया इन्होंने, इतने समय से इतने समय तक। ये जिस तरीके के आवरण चला वो पिछले 6 साल का देना चाहिए था इनको आदेश। 2014 से ही ये कॉलोनियां काट रहे कॉलोनाइजर। जो लोग उस समय पैसे बना करके बैठ गए वो तो बच जाएंगे इससे। अगर ये जांच का इनको दायरा बढ़ाना था, कम से कम ये 2014 से रखते 2019 तक। 2 साल का क्यों रखा है? ये संदेह वगैरह में ये भी कहीं न कहीं एक तरह से लिपापोती है। 2017 से 2019 तक का यहाँ पर रिकॉर्ड खंगालने की बात यहाँ की गई है, तो आपको लगता है ये नाकाफी है और ये आधी अधूरी जांच होगी? मैं यही कहना चाहता हूँ कायनात जी, 2017 से जांच खंगाली तो 17 से 19 तो 15 भी हो सकती है, 14 तक भी हो सकती है। जांच का दायरा फिर बढ़ाना चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने SIT को गठित करके SCT की दायरा कम किया, इसी तरह 2017 से 19 2 साल का क्या फिगर था गवर्नमेंट के पास कि 2 साल में ही घोटाला हुआ है और पिछले 4 में घोटाला नहीं हुआ होगा। ये किस तरीके के साक्ष्य गवर्नमेंट ने जुटाए हैं और उसके बाद इन्होंने 2017 को फिक्स किया है। नहीं, बाल मुकुंद जी, विपक्ष तो ये चाहता था ना इस घोटाले की जांच हो, ये तो मांग नहीं हुई थी कि कितने वक्त से कितने वक्त तक की जांच होनी चाहिए। ये तो खुद यहाँ पर आगे बढ़ के इनिशिएटिव एक तरीके से लिया गया है सरकार की तरफ से, वो पिछला 3 साल का रिकॉर्ड भी खंगालने जा रही है। नहीं कायनात जी, देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। जांच का मतलब उस तरह के जो भी घटनाक्रम हुआ, जो घोटाला हुआ, सभी की जांच। तो वो जांच 2017 से 2019 तक तो मुकम्मल नहीं होती ना जी जांच। तार कहाँ तक जुड़े हुए हैं? अगर किसी ने 2015 में कॉलोनी काटी कॉलोनाइजर बन करके, कोई बगैर लाइसेंस के, जिस तरह गैर कानूनी तरीके से, और वो 2017
तक जितनी रजिस्ट्रियां वो कर चुके हैं, तो वो तो जांच के दायरे से बाहर हो गया ना जी। कंप्लीट मुकम्मल जांच होनी चाहिए। आज तक समयबद्ध तरीका इसके वजूद आजूद नहीं करना चाहिए था कि 2017 से 19 के बीच की होगी। मैं कहता हूँ 17 में जो कॉलोनाइजर ने 16 में प्लाट काटने शुरू कर दिए, और 17 आते आते वो उसका क्या करेंगे ये? तो क्या उस जांच को आगे पीछे तक बढ़ाएंगे, या उसको फिर माफ कर देंगे, या उसको छोड़ देंगे, या उसको नजरअंदाज कर देंगे? इस तरीके की जांच में समय को बंधन में बांधना तो अपने आप जांच पे सवालिया निशान है। ये मैं विपक्ष की भूमिका में नहीं कह रहा, ये तो कानून की भूमिका में भी है। एक व्यक्ति ने, किसी भी संस्था ने, किसी एजेंसी ने अगर 2015 में प्लॉटिंग की है और 16 में रजिस्ट्री कराई, फिर 17 में रजिस्ट्री कराई, और आप उसको जांच से बाहर छोड़ दोगे। अगर उसने 100 प्लाट बेच दिए 2014 में प्लॉट काट करके, और 2017 में आने के बाद 90 प्लाट बिक चुके हैं, बाकी 10 बेचते हैं, तो क्या 10 पर इंक्वायरी होगी? मेरा ये आपसे सवाल पूछना। और इस तरीके के मनदीप बिश्नोई हमारे साथ जुड़े हैं, जेजेपी प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आपका मनदीप जी। बाल मुकुंद शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता सवाल उठा रहे हैं कि ये जो जांच है ये आधी अधूरी जांच हो रही है, सिर्फ जांच के नाम पर लीपापोती हो रही है। अगर जांच करवानी ही थी तो पिछले 6 साल का रिकॉर्ड खंगाला जाना चाहिए था, सिर्फ 3 साल का नहीं। कायनात, इन बाल मुकुंद जी काफी वरिष्ठ साथी है कांग्रेस के, हमारे प्रवक्ता साथी हैं। आमतौर पे हम इनको देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन मैं बाल मुकुंद जी एक बात का विश्वास यहाँ पर दिलाना चाहूंगा कि पहले जो जांच हुई, आज तक हरियाणा प्रदेश के इतिहास में कोई रजिस्ट्री कभी बंद नहीं हुई, रजिस्ट्रियों पर कैप नहीं लगी, रजिस्ट्री बंद नहीं हुई। पहली बार एक टाइम पीरियड के लिए रजिस्ट्रियां बंद करके नया सॉफ्टवेयर जांच किया गया। ये तो वो तरीका है कि आगे से कभी इस प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि अगर कोई गड़बड़ी होगी दस्तावेज में तो वो सॉफ्टवेयर उसको परमिट नहीं करेगा। एक बात। दूसरी बात, अब मेरे साथी ने ये कह दिया कि ये बहुत पहले से चला आ रहा है। ये मानते हैं कि ये दिन, ये जो गौरव धंधा है, ये एक दिन का नहीं है, ये सालों से चलता आ रहा है। और जो जांच है वो हमेशा उस दिन से शुरू होगी, आज से हम शुरू करेंगे। पहले हमने लॉकडाउन के एरिया की जांच की, जो लॉकडाउन का पीरियड था। अब हमने कहा कि 2017 से 2019 तक की हम जांच कर रहे हैं, उनमें और कुछ मिलेगा। तो उसके बाद ये नहीं है कि उस पर कैप लगा दी कि 17 के बाद की कोई जांच होगी नहीं। अगर 17 से पहले का कोई मामला मिलेगा तो निश्चित तौर पर वो भी जांच के दायरे में आएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की जो गठबंधन की सरकार है उसकी तरफ से विश्वास दिलाता हूँ कि दुष्यंत जी के पास ये महकमा है, और उप मुख्यमंत्री माननीय दुष्यंत चौटाला जी पूरे तरीके से संजीदगी से इस मामले की जांच करवाएंगे। दोषी को किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा, और ऐसी व्यवस्था बना दी गई कि भविष्य में इस प्रकार की जो कॉलोनी अवैध काट करके जो गरीब लोगों को ये भूमाफिया ठग रहे हैं, जो लंबे समय से, आज से नहीं दशकों से चला आ रहा है, इस पर पूर्णतया कैप लगा दी गई है। और जिन्होंने ये कारनामे किए, ये गोरखधंधा किया है, उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम ये सरकार करेगी निश्चित तौर पर। आप बाल मुकुंद जी, क्या अभी भी आपको सरकार की मंशा पर कोई आशंका है, शक व शुबा है? नहीं, देखिए, जैसे मनदीप जी ने बताया, ये बिल्कुल सुलझी हुई बात है, और इस बात का जवाब बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने दिया। और सबसे पहले कहना जी, आपने इनको बताया नहीं, मैंने कहा था स्वागत योग्य कदम है। जो ये मैं अभी कहता हूँ, जो इन्होंने मेरे को जवाब दिया, या प्रदेश की जनता को जवाब दिया, कांग्रेस पार्टी को, मुख्य विपक्षी दल को जवाब दिया, तो उससे हम संतुष्ट हैं कि अगर ये जांच का दायरा इस तरह बढ़ाएंगे, 17 से पहले तक हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। देखिए, जिस तरीके से ये जो अवैध कॉलोनाइजर हैं, आपको पता नहीं कायनात जी, लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई जोड़ जोड़ करके प्लाट खरीदते हैं, और फिर लोगों को मिलता क्या है? मनदीप जी, पूरा अंधकार में हो जाता है। मनदीप जी, जैसे आपने कहा कि जहां जहां इसके तार जुड़ते जाएंगे वहां वहां जो है चीजें आगे बढ़ती जाएंगी, जांच का दायरा और बढ़ता जाएगा, इसका विस्तार होता जाएगा, तो ये कहां तक पहुंचेगा? क्योंकि जैसे हमने शुरुआत में ही कहा कि सालों साल से ये जो रजिस्ट्री घोटाले हैं ये चर्चा के केंद्र में रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी होते रहे हैं। तो क्या सरकार जो है कितने साल तक के रजिस्ट्री घोटालों की फिर जांच करेगी, और कौन कौन इसकी जद में आएगा? देखिए कायनात, कभी भी प्रेजुडिस किसी मामले में कोई भी बात कहना बिल्कुल जल्दबाजी होगी। पहले लॉकडाउन के पीरियड की जांच हुई, उसके बाद हमने 2017 से 2019 की कर रहे हैं। जो जो इनकी परतें खुलती जाएगी, जहां जिस दिशा में ये लगेगा कि यहाँ दोषी ज्यादा गड़बड़ झाला हुआ है, उस दिशा में जांच को बढ़ाने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ना ही कोई परहेज किया जाएगा, ना किसी का कोई लिहाज किया जाएगा, क्योंकि गड़बड़ करने वाला किसी का लिहाज ही नहीं। हरियाणा प्रदेश की जो सरकार है
माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी बड़े ईमानदार और साफ छवि और ऊर्जावान है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी अधिकारी उनको अपनी बातों में नहीं ले सकता, क्योंकि वो अध्ययन करते रहते हैं, उन्हें हर बात का ज्ञान है। उन्हें पता है कि इस गड़बड़शाली को रोका कैसे जा सकता है। सर्वप्रथम उन्होंने रोक दिया, कैप लगा दिया कि आगे से गड़बड़ नहीं हो सकती चाह करके भी, क्योंकि सॉफ्टवेयर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जो पीछे गया उनकी जांच निश्चित तौर पर बड़ी ईमानदारी से और दूध का दूध पानी करके प्रदेश की जनता के सामने रखा जाएगा। मनदीप जी, जो पूर्ववर्ती सरकारें रही, तत्कालीन सरकारें यहाँ पर रही प्रदेश की, क्या आपको लगता है कि उनमें ये घोटाले जो है वो नहीं हुए हैं? और मनोहर सरकार के दौरान जो ये गड़बड़ियां, कमियां, खामियां सामने आई हैं, यहीं तक ही ये जांच जो है वो सीमित रहेगी? हेलो जी मनदीप जी। हाँ कायनात, घोटाला या गड़बड़ झाला हर सरकार में होता आया है। इस सरकार में हो रहा है तो वो पकड़े जा रहे हैं। सरकार अगर मुस्तैदी के साथ मॉनिटरिंग करें अधिकारियों की काम की, अपने मंत्रालय के काम की, अपने विभाग के काम की, निश्चित तौर पर घोटालेबाज पकड़ा जाएगा। घोटालेबाजों को संरक्षण देना सरकार का काम नहीं। अगर कोई सरकार, कोई राजनेता घोटालेबाजों, अधिकारियों को उनको संरक्षण देता है, वो गलत बात है। वो जनता की कसौटी नहीं, आरोप तो यही लगते रहते हैं ना कि हमेशा मिली भगत से ही ये सब चीजें होती हैं, कभी भी अधिकारी जो हैं खुद अपने ये चीजें तो जांच के बाद सामने आएगी। कौन इसके अंदर मिली भगत थी, किसके दोषी था, किस अधिकारी ने किया। कई बार लापरवाही होती है, कई बार मिली भगत होती है, कई बार जानबूझ करके राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त होता है। तो ये चीज सब जांच का विषय है और जांच से पहले इन चीजों पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। बाल मुकुंद जी, आपने इस कदम को स्वागत योग्य बताया था, लेकिन सवाल ये भी है कि धन्यवाद करना चाहूंगा बाल मुकुंद भाई का, जो इन्होंने इस सरकार के कदम को, हमारे कदम को सराहनीय बताया है। मैं आभारी हूँ। एक जिम्मेवार विपक्ष के प्रवक्ता के तौर पर इन्होंने आज बहुत अच्छी बात की। लेकिन उसी जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हम ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे हमने ये बार बार हम कह रहे हैं कि ये चीजें जो हैं कोई नई नहीं है, पहले भी होती रही हैं, तो क्या कभी कांग्रेस की तरफ से इस मामले में कोई जांच कभी करवाई गई? बाल मुकुंद जी, देखिए, परिस्थितियां और समय, ये सारे बदलाव प्रकृति का नियम है। जैसे कि मनदीप भाई ने भी 2 बार या 3 बार इन बातों का जिक्र रखा कि लॉकडाउन के पीरियड में अभी कई चीजें जांच का विषय है, जांच करा भी रही होगी सरकार। लॉकडाउन में शराब घोटाला भी हुआ, वो भी जांच का विषय रहा, जांच चल रही है। लॉकडाउन में रजिस्ट्रियां हुई, ये भी जांच का विषय है। अपराध की भी प्रकृति होती है, ठीक है, गलतियां होती है। जैसे मनदीप भाई ने भी बताया, एक जानबूझ कर होती है, एक मनमाफिक आदमी अपने अनुसार काम करता है तो गलतियां होती है, तो एक अपराध की प्रवृत्ति पर गलतियां होती हैं। तो अगर जांच होती है और जांच सही दिशा में जाती है तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा और एक अच्छी सवत संदेश भी जाएगा। जांच होनी चाहिए। यानी ये कहना चाहिए अब की सरकार ज्यादा सतर्क है, पहले इतनी सतर्कता नहीं बरती गई इन सब मामलों में। नहीं, देखिए, सरकारें सब सतर्क रहती है, सतर्क रहना भी होता है, क्योंकि शासन के जो लोग होते हैं उनकी जिम्मेवारी जनता के प्रति ज्यादा होती है। कुछ चीजें प्रशासनिक स्तर पर होती है। देखिए, हम लोग शासन के लोग हैं, हम प्रवक्ता के तौर पर आपसे बात कर रहे हैं। हम शासन के जो लोग हैं वो शासन पत्ति में जनता का नुमाइंदा होता है और जनता के प्रति हमारी जवाबदेही होती है। उसमें कोई फेंट बट नहीं है। आज अगर कोई जनता के प्रति जवाबदेही में किसी तरीके की कोताही बरते तो जनता का परिवर्तन है, भगवान है, मालिक है, बदलाव करती है। 5 साल के बाद सरकारें बदल जाती हैं। ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो जमे बैठे हैं, जिनको ये है कि आज ज्वाइन होने के बाद 30 साल, 35 साल, 20-20, 25-25 साल, बात वही हो रही बाल मुकुंद जी कि वक्त रहते यहाँ पर अगर सरकारें एक्शन ले ले, अगर कोई बात कहीं से उठती है या बताई जाती है तो शायद ये चीजें आगे ना बढ़ पाएं और ये जो झोल चला रहा है ये शायद इतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ता। मनदीप जी, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि ये जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से चलेगी, जांच प्रक्रिया कैसे कैसे आगे बढ़ेगी जांच, और जो भी रिपोर्ट यहाँ पर तलब की गई है वो कब तक यहाँ पर भेजी जाएगी? कायनात, बिल्कुल निश्चित तौर पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी दुष्यंत चौटाला जी का, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और पूरी सरकार का, पूरी कैबिनेट का ये सराहनीय कदम है। इस विभाग के अंदर, राजस्व विभाग के अंदर जो रजिस्ट्रियां हुई है उनकी जांच का दायरा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्योंकि केवल रजिस्ट्री जहां से होती है उसको आरोपित, दोषी ठहराया जाता है। राजस्व विभाग में गड़बड़ झाला चल रहा है, मानता हूँ कि इसके अंदर जो कॉलोनियां कटती है उसमें अकेला राजस्व विभाग नहीं है, उसके अंदर स्थानीय निकाय विभाग भी होता है, उसके अंदर टाउन प्लानर जो विभाग है वो भी होता है। अगर सारे के सारे, अब जो नया सिस्टम है, जो नया सॉफ्टवेयर इजाद किया गया है, उसके अंदर ये चीजें हैं कि अगर किसी
एनओसी की जरूरत है नगर निगम से। अगर एनओसी होगी तो वो सॉफ्टवेयर उसको एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और अगर टाउन प्लानर की कोई परमिशन की जरूरत है, अगर वो साथ होगी तो वो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ये कैप यहाँ तक लग गई है। हमारा तो ये कोशिश है कि जिन गरीब लोगों के साथ जिन्होंने कॉलोनाइजर, भू माफिया, यानी अब जो है वो ऑनलाइन व्यवस्था के जरिए बना ही लिया, गरीब खाना बना लिया, उसको आज तोड़ दिया गया या तोड़ा जा रहा है, तोड़ने की कगार पर है, उसको अवैध घोषित किया गया। हम तो दुष्यंत चौटाला जी की ये कोशिश है। चलिए, बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं ये कोशिश सही दिशा में आगे बढ़ेगी और कामयाब जरूर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हरियाणा में जो रजिस्ट्री घोटाला हुआ उस पर सरकार ने संज्ञान लिया है, कड़ा कदम उठाया जा रहा है और ऑनलाइन व्यवस्था के जरिए अब जो रजिस्ट्रियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं, लेकिन जो पुरानी रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं पिछले 3 साल के रिकॉर्ड को भी सरकार खंगालेगी और जो भी दोषी होगा उस पर कानून के हिसाब से जो है वो कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खबर फास्ट। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर